न्यूज। मैं हूं आपकी होस्ट चित्रा, लेकर हाजिर हूं हमारा आज का खास प्रोग्राम अमेजिंग वर्ल्ड। अमेजिंग वर्ल्ड में हम हमेशा बात करते हैं अजब गजब कहानियों किस्सों के बारे में। अमेजिंग वर्ल्ड में हम हमेशा बात करते हैं ऐसी कहानियों के बारे में, ऐसे किस्सों के बारे में जिसके बारे में जानकर हर कोई हैरान रह जाता है और कहीं ना कहीं इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या सच में दुनिया में ये सब चीजें हैं। तो आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको एक ऐसी कहानी, एक ऐसी जगह, एक ऐसी मान्यता से रूबरू कराने वाले हैं जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के बारे में। कहा जाता है यहाँ पर एक ऐसा मंदिर है जहाँ के पत्थरों से घंटियां बजने की आवाज आती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ के बस्तर में है। यहाँ से काफी पुरानी कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि यहाँ के राजा की रानी एक बार उनसे रूठ गई थी और उनसे नाराज होकर वो अपने कुछ सैनिकों के साथ उस जंगल में आकर बस गई, जिसके बाद उस इलाके का नाम पड़ा शामपुर। बता दे कि यहाँ से काफी सारी कहानियां प्रचलित है। कहा जाता है कि जब उस रानी के सैनिक दूर चले जाते थे तो पत्थर से अपना सिर पीटना शुरू कर देती थी यहाँ की रानी, और आज भी उनके सिर पीटने की वो आवाजें पत्थरों से साफ सुनाई देती हैं जो लगती हैं घंटियों जैसी। इतना ही नहीं, ऐसा भी कहा जाता है कि आज भी यहाँ पर उस महारानी के पैरों के निशान हैं जिसे साफ साफ देखा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ एक ऐसा तालाब है जिसकी रक्षा नाग नागिन करते हैं और जहाँ उस तालाब का पानी आज तक भी खत्म नहीं हुआ है, ना ही कम हुआ है, जो अपने आप में एक अजूबा है। कहा जाता है कि इस तालाब में जो खजाना छुपा है उसकी रक्षा करते हैं ये नाग नागिन। चलिए दोस्तों, आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको इस मंदिर के बारे में, इस जगह के बारे में पूरी बात बताते हैं। दोस्तों, आपने वाद्य यंत्रों से निकलता संगीत तो बहुत बार सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी पत्थरों से संगीत निकलता सुना है? नहीं ना। लेकिन आज हम आपको बताएंगे दुनिया की एक ऐसी जगह के बारे में जहां पर पत्थरों से संगीत निकलता है, जहां के पत्थरों से घंटियां बजने की आवाज आती है। अब ये बात तो आपको हैरान कर ही रही होगी। इसी तरह हम भी कुछ ऐसे ही हैरान हुए थे इस बात को सुनकर। लेकिन बता दें, ये सच है, दुनिया का सबसे अद्भुत करिश्मा है। ये है छत्तीसगढ़ के बस्तर में, जहां पत्थरों से निकलती है घंटियों की आवाज। जी हाँ दोस्तों, यह सुनकर हर कोई अचरज में पड़ जाता है कि इसके पीछे क्या वजह है, कोई नहीं जानता। लेकिन श्रद्धालु इसे मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद मानते हैं। आज हम आपको इस मंदिर की पूरी कहानी, पूरी सच्चाई के बारे में बताएंगे। प्राचीन काल से जो ये मंदिर यहाँ पर स्थित है, यानी छत्तीसगढ़ के बस्तर में जो ये मंदिर स्थित है, क्या है इस पूरे मंदिर की कहानी, इसके पीछे कौन सा राज, कौन सा रहस्य जुड़ा है। साथ ही बता दें कि यहाँ एक ऐसा तालाब है जो कभी सूखता ही नहीं है। माना जाता है यहाँ बहुत बड़ा खजाना है जिसकी रक्षा नाग नागिन का जोड़ा करता है। अब भाई, यूं तो हम हमेशा ही नाग नागिन के बारे में सुनते रहते हैं कि नाग और नागिन किसी खजाने की रक्षा कर रही हैं, लेकिन एक तालाब में स्थित खजाने की रक्षा नाग नागिन कर रही हैं, ऐसा तो शायद ही किसी ने सुना। तो चलिए जानते हैं इस टीले और तालाब का रहस्य। बताते हैं कि एक बार बस्तर के राजा प्रवीर चंद भंजदेव की नानी श्याम कुमारी देवी अपने महाराज से रुष्ट हो गई और उन्होंने अपने महाराज समेत अपने राजपाट का परित्याग कर दिया। जी हाँ, श्याम कुमारी देवी जब अपने राजा से, अपने पति से नाराज हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, अपने पति को छोड़ दिया, अपने सारे राजशाही ठाट बाट छोड़ दी। उसके बाद कुछ एक सैनिकों को लेकर रानी श्याम कुमारी इस गांव में आकर बस गई। उनके आने से ही इस गांव का नाम श्यामपुर पड़ गया। यहाँ आकर रानी श्याम कुमारी ने अपने कुलगुरु भैरम देव की स्थापना की, जो आज एक टीवी के रूप में हो गया है। यानी कहीं ना कहीं इस मंदिर की कहानी रानी श्याम कुमारी देवी से जुड़ी हुई है, जो अपने राजा से नाराज होकर यहाँ आके बस गई थी। ऐसा भी माना जाता है
कि एक दिन मां दंतेश्वरी ने रानी श्याम कुमारी देवी के सपनों में आकर उन्हें दर्शन दिए। मां दंतेश्वरी के दर्शन पाकर रानी बेहद खुश है। अब यूं तो दोस्तों हम हमेशा कहानियों में सुनते रहते हैं किसी शख्स के सपने में आकर भगवान दर्शन देता है, लेकिन यहाँ के लोगों की ऐसी मान्यता है कि सच में रानी श्याम देवी के सपने में आकर मां दंतेश्वरी ने उन्हें अपने दर्शन दिए थे। पेयजल की यानी पीने के पानी की व्यवस्था के लिए उस समय पर रानी ने अपने सैनिकों को एक तालाब खोदने का आदेश दिया और वहीं कहा जाता है कि सैनिकों ने एक ही रात में पहाड़ पर एक तालाब खोद डाला। अब दोस्तों पहाड़ खोदना यूं तो कोई आसान साधारण सी बात नहीं है, लेकिन उस समय पर रानी श्याम कुमारी देवी के सैनिकों ने एक ही रात में पहाड़ पर तालाब खोद डाला था। बताते हैं तब से लेकर आज तक इस तालाब में कभी भी पानी की कमी नहीं हुई, यह हमेशा भरा रहता है। इसके पीछे मां दंतेश्वरी का ही आशीर्वाद बताया जाता है। तो वहीं यहाँ के एक पुजारी ने बताया है कि पिछले 60 से 70 वर्षों से उनके पूर्वज इस मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। यानी जहाँ रानी श्याम देवी से जुड़ी हुई ये कहानी, वहीं इस मंदिर में यहाँ के पुजारी के पूर्वज भी पिछले 60-70 सालों से पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। पुजारी ने बताया जब यहाँ रानी श्याम कुमारी लूट कर आई थी तो अपने साथ कुछ सैनिकों को लाई थी, जो जब कहीं दूर जाते तो पत्थरों को टक्कर मारती थी और उससे आने वाली आवाज जो घंटियों के समान बजती है, सैनिक इसे सुनकर वापस लौट आते थे। यानी ये है पत्थरों से आती घंटियों की आवाज का पूरा रहस्य। जब भी रानी श्याम देवी के सैनिक उनसे दूर जाते थे तो वह अपना सिर पीटने लगती थी पत्थरों से, और जब वो आवाज होती थी आज भी वो आवाज इन पत्थरों से सुनाई देती है। यही है यहाँ का रहस्य। रानी श्याम कुमारी देवी के सपने में आकर माँ ने उन्हें राजमहल लौट जाने की भी सलाह दी, लेकिन वह कभी भी राजमहल नहीं लौट कर गए। आज भी मंदिर के पास पत्थरों में मां दंतेश्वरी के पद चिन्ह साफ साफ देखे जा सकते हैं। एक बार की बात है, यहाँ कुछ ग्रामीण तालाब की खुदाई करने लगे तो अचानक तालाब से खजाना निकलने लगा। कहते हैं यहाँ महारानी द्वारा लाया गया खजाना भी दबा है, जिसकी रक्षा नाग नागिन का एक जोड़ा करता है, जो अक्सर लोगों को तालाब के आसपास दिखाई देता है। कहते हैं इस तालाब में स्नान करके भैरम देव की पूजा अर्चना करने के पश्चात यदि कोई मनुष्य 11 बार इस पत्थर को बजाता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। दोस्तों, देखा आप सभी ने हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में इस प्राचीन मंदिर के बारे में, जिसकी संरचना ना जाने कब हुई थी। किसी के पास भी पुख्ता प्रमाण नहीं है इस मंदिर के निर्माण के बारे में, लेकिन वहीं यहाँ के पुजारियों का काफी कुछ मानना है इस मंदिर को लेकर। इस प्राचीन मंदिर से काफी सारी मान्यताएं जुड़ी हैं। कहा जाता है कि इस यहाँ के तालाब में स्नान करने के बाद जब पूजा की जाती है तो हर इंसान की हर मान्यता, हर ख्वाहिश पूरी होती है। ये मंदिर अपने आसपास के काफी सारे इलाकों में काफी प्रचलित है। तो वहीं रानी के पद चिन्ह यानी उनके पैरों के निशान भी यहाँ साफ साफ होने की बातें कही जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, यानी छत्तीसगढ़ के बस्तर में ये मंदिर मौजूद है, जो अपने आप में एक अजूबा है, जिसमें अपने आप में काफी सारे रहस्य दफन हैं, जिनका तो समाधान कोई भी नहीं निकाल पाया है। तो दोस्तों, ये था हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।